बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और यमी सा बेसन का हलवा, जो मैंने इसको देसी घी में बनाया है। बहुत ही मज़े का बना है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह एक बार बनाने के बाद आप इसको बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसको तैयार किया है। तो चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम शुगर सिरप रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने मेजरिंग कप से 2 कप पानी लिया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर 1 कप। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप शुगर को ले सकते हैं। यहाँ पर हम डाल लें केसर यानी कि ज़ाफ़रान, उसके 2-3 धागे डालेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें सफ़ेद इलायची भी डाल सकते हैं, ये सिर्फ ऑप्शनल है। जो आपके पास मौजूद हो उसी से आप इसको खुशबू के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप सफ़ेद इलायची डाल दीजिएगा। तो बस हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका शुगर जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाए। हमें कोई शीरा नहीं बनाना है 1 तार का या 2 तार का, बस हमें शुगर को डिज़ोल्व होने तक वेट करना है। इसके बाद हम इसको साइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपनी शुगर को अच्छे से डिज़ोल्व कर दिया है। अब पानी में बबल्स आ गए हैं, लेकिन हमने इसका तार वाला शीरा नहीं बनाया, बस हम इसको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एक हैवी बॉटम का पतीला ले लिया है। इसमें हम 1/3 कप घी ऐड कर रहे हैं। मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो नॉर्मल घी से भी इसको बना सकते हैं। तो हमने घी ऐड कर दिया। साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून सूजी और मेजरिंग कप से, इस तरह का मेजरिंग कप है हमारे पास, इससे हमने 2 कप हमने बेसन लिया हुआ है, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो करके हम सूजी और बेसन को बहुत अच्छे से भूनेंगे। 7 से 8 मिनट तक भूनेंगे। जैसे जैसे भूनता जाएगा इसका टेक्सचर चेंज होता चला जाएगा। देखिए हमारा बेसन अच्छे से भुन रहा है और अभी ये भुन के एकदम सिमट गया है। अब जैसे जैसे भुनेगा एकदम से ये एकदम ढीला हो जाएगा और लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगा। फ्लेम हमने बिल्कुल स्लो ही रखा हुआ है और उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए हम इसको भून रहे हैं। तो देखिए ये एकदम से फैल गया है पतीले में और ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया है। तो बस इसी तरह हम इसको भूनेंगे जब तक कि इसमें से अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती है, उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो देखिए 7 से 8 मिनट तक हमने इसको भून लिया, इसका कलर चेंज हो चुका है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1/2 कप मिल्क ऐड करेंगे। दूध डालते ही इसका टेक्सचर एकदम से चेंज होगा और ये एकदम सिमटने शुरू हो जाएगा। इस तरह से बस 1 से 2 मिनट हम इसको इसी तरह भूनेंगे। अब हम इसके अंदर आप 1/2 कप इसमें खोया ऐड कर रहे हैं। खोया मैंने घर से निकाला हुआ है, घर की बलाई को जमा करके। मैं आपको उसका भी बताऊंगी तरीका। बस अगर आपको पसंद है खोया तो खोया ज़रूर डालिए। बहुत यमी सा मज़ेदार सा हलवा बनकर रेडी होगा। अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स करेंगे खोए के साथ बेसन को। खोया अच्छे से मिक्स हो गया इसके साथ ही अब हम इसमें अपना जो हमने शुगर सिरप बना कर रखा था वो हम इसमें ऐड करेंगे और जल्दी जल्दी इसको स्पून को चलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। जैसे जैसे बनेगा एकदम से थिक होता चला जाएगा। अब हमें चमचे को कंटिन्यूसली चलाना है। देखिए हमें 5 मिनट हो चुके हैं इसको चलाते हुए कंटिन्यूसली और अब हलवे ने पैंदा छोड़ना शुरू कर दिया है। इट्स मीन्स कि आपका हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है।
अब आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून असली घी डालेंगे ताकि इससे अच्छी सी शाइनिंग आए हलवे के ऊपर। मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़े से बादाम ऐड कर रहे हैं और मगज़ के बीज हम ऐड कर रहे हैं। जो भी आपको नट्स पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। बस अब हम इसको सर्व करेंगे। हमारा हलवा बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो गया है। तो देखिए हमारा हलवा बहुत ही मज़े का बन के रेडी हुआ है। आप इसको ज़रूर बनाइए और मुझे पूरा यकीन है कि एक बार बनाने के बाद इसको आप बार बार बनाएंगे। बहुत ही यम्मी सा डिलीशियस सा बना है और असली घी में बना है तो बहुत ही मज़े का बना है, खुशबूदार बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।